Question. A particle of mass 1 kg slides down a frictionless track AOC starting from rest at a point A height 2 meter. After reaching C, the particle continues to move freely in air as a projectile. When reaching its highest point P at a height of 1 meter, the kinetic energy of the particle is to be calculated. तो ये इसका डायग्राम है. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस या ग्राउंड सरफेस मान लेते हैं. ये एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है. पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, ग्राउंड पे आता है और फिर कुछ हाइट पे जाता है. तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, जो कि 2 मीटर हाई है. पार्टिकल का मास है, मास ऑफ द पार्टिकल इज 1 kg. पॉइंट ए की हाइट है 2 मीटर. ये स्लाइड होता है, स्लाइड होके अभी इट इज़ बीइंग गाइडेड. ये इस प्लेन के थ्रू गाइड होगा और जहाँ पर प्लेन ख़त्म हो गया उसके बाद ये आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा और एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऐसे जाएगा. ये इसका दूसरा हाईएस्ट पॉइंट बना, जिसको नाम दिया है पी. ये हाईएस्ट पॉइंट ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पे है. अब हमें निकालना है, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पी पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो उससे पहले हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is conserved. It can neither be created nor destroyed, but it can only change forms. तो this is total energy of a isolated system. पर यहाँ पर क्या है, उसको हम फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, जो कि कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी ये 2 फॉर्म में होती है. तो काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द एनर्जी in a body because of its speed or velocity, is called kinetic energy because of motion. Potential energy is the energy of a body because of its particular position. तो उस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है. उस पर्टिकुलर कंप्रेशन की स्टेट में उसमें एनर्जी है. जैसे हम उसको रिलीज करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी और वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी. इसी तरह कोई बॉडी कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है और हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है. जिस मोमेंट पे हम उसको छोड़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे गिरेगा और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट इन इफ द फोर्सेज विच आर एक्टिंग आर कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं? अभी नया कॉन्सेप्ट आया, कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स इसीलिए इसका नाम दिया है कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच कीप्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड और कांस्टेंट. अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस वर्क डन बिकॉज ऑफ विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑन द पाथ टेकन. तो सपोज एक ये बॉल है, पॉइंट ए यानी 2 मीटर ऊपर है जमीन से और ये पॉइंट पी तक आती है जो कि 1 मीटर हाइट पे है. अब चाहे वो ए से पी ऐसे आ जाए डायरेक्ट, चाहे ऐसे आ जाए, या पहले ग्राउंड तक जाए और फिर वो बॉल पी तक जाए, तो जो वर्क डन होगा इसमें ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें एक फोर्स लग रहा है. जब ये गिरती है तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है. तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन दी हाइट, इनिशियल पोजिशन, हाइट ऑफ ए एंड हाइट ऑफ पी. अब ए से पी चाहे डायरेक्ट जाए चाहे ऐसे जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ग्राउंड से जाए, इट डजंट डिपेंड ऑन दी पाथ. तो इसलिए ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. इसी तरह स्प्रिंग फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं. अब इसमें कुछ फोर्सेस होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स. ये कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है. फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. इसमें जितना लंबा पाथ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन का इफेक्ट मिलेगा हमको. बट ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो अब हम देखेंगे इस बॉल में, क्योंकि ये जो प्लेन है
ये ट्रैक है, दिस ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। तो फ्रिक्शनलेस ट्रैक का मतलब है कि इसमें फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, इसलिए इसमें कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। अब क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो बिकॉज इस बॉल पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट पी। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए will be equal to kinetic energy at point P plus potential energy at point P. At point A, kinetic energy is 0 क्योंकि बॉल इनिशियली रेस्ट पे थी, तो there was no speed, no velocity. तो kinetic energy is 0. तो at point A only potential energy is there. Potential energy क्या होती है? Potential energy due to gravity mgh, mass acceleration due to gravity into height. Height इसकी 2 मीटर्स है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी हमको नहीं पता, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या होगी? अगेन एम जी एच, मास इज 1 kg, एम जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट इज 1 मीटर। यहाँ भी रख देते हैं 0 प्लस मास इज 1 kg, जी इज 10, हाइट इज 2 मीटर। ए पॉइंट की हाइट 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 20 - 10 जूल।